आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कोई दिखावा नहीं है, वो समझ है। जीवन जीने की जो कोशिशें हैं वो एक अलग तरह की व्यवस्था है, उनमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रयास करें। समझ बस इतनी है कि अपनी क्षमता से पूरा प्रयास कर लो और अस्तित्व पर भरोसा रखो। अस्तित्व पर भरोसा रख के अपना काम करो। बेचैनी होती है किसी के भीतर भी, तुम्हारे भीतर किसी के भीतर, जब तुम ये अपने अंदर मान लेते हो कि ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, और ये अगर नहीं हुआ तो मेरा नुकसान हो सकता है, ये हुआ तो मेरा बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो गणित है ना, ये चैन से नहीं बैठने देती, ये बेचैन कर देती है। तो ये गणित ना लगाओ। तुम्हारे सामने एक विकल्प आया है, उसकी कोशिश करो, जितनी तुम्हारी क्षमता है उस हिसाब से अपना प्रदर्शन करो, बाकी अस्तित्व के ऊपर छोड़ो। वही श्रद्धा है। श्रद्धा को यहाँ पर दुविधा में नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई काम ना हो, कुछ ना हो तो हम बहुत श्रद्धावान रहें, तो वो श्रद्धा थोड़ी हल्की हो जाएगी। श्रद्धा अस्तित्व में यही है कि वो जो करेगा ठीक करेगा, तुम्हारे लिए वो ठीक ही होगा, घटना का होना या ना होना, और तुम कर उतना ही पाओगे जो तुम्हारी क्षमता डिजाइन्ड है। तो इस बेचैनी से एक तो नुकसान नहीं होता है कि तुम्हारी जो वास्तविक क्षमता है उस पर भी नुकसान पहुंचता है। उस बेचैनी की ऊर्जा में तुम अपना जो प्रदर्शन है, आउटपुट है, वो उतना नहीं दे सकते हो। अक्सर ऐसा होता है जब कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट लोग देने जाते हैं तो वो केवल अपने तनाव और बेचैनी की वजह से वो भी वहाँ पर सामने नहीं रख पाते जो उनकी क्षमता होती है। इसके लिए ज़रूरी है निश्चिंत रहना। निश्चिंत इंसान तभी हो सकता है जब अस्तित्व में पूरी श्रद्धा रखे कि जो होगा ठीक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। आध्यात्मिक व्यक्ति को इसी दृष्टि से पूरा जीवन जीना चाहिए। आई डोंट केयर। लेकिन आई डोंट केयर का मतलब ये नहीं है कि हम काम ही नहीं करेंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आई डोंट केयर मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, तो उसको लोग पहले से शुरू करते हैं। स्टूडेंट होता है कि पढ़ना, आई डोंट केयर, वहाँ पर नहीं। जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब आई डोंट केयर, क्या होगा नहीं होगा उसकी परवाह नहीं। लेकिन पहले पूरा प्रयास करो, उसमें अपनी पूरा इनपुट डालो, पूरी क्षमता, पूरी शांति से, फिर अस्तित्व पे छोड़ दो। जहाँ से तुम्हारे हाथ से चीज़ निकले बस वो अस्तित्व पे छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में चीज़ जहाँ तक है बस वहीं तक उसको अपने हाथ में रखो। उसके आगे बेचैनी नहीं और कोई घबराहट नहीं, किसी से कोई तुलना भी नहीं। कभी तुमको लगेगा तुमसे कम प्रतिभा वाले लोग भी सफल हो जाते हैं, होने दो, उनकी डेस्टिनी वैसी ही होगी। तुम कहोगे हमारी डेस्टिनी कमज़ोर क्यों बनी? अब कमज़ोर और शक्तिशाली तो कोई नहीं जानता, अगले कदम पर क्या शक्तिशाली होने वाला है और अगले कदम पर क्या कमज़ोर होने वाला है। वो एक रहस्यमय प्रक्रिया है। अपना पूरा प्रयास कर लेना चाहिए जिससे कभी पीछे लौटकर ये सोचने को ना हो कि हमने अपना पूरा प्रयास नहीं किया। बाकी अस्तित्व पे पूरा छोड़ दो, वो ख्याल रखेगा। अभी तक उसने ख्याल रखा है तो आगे भी रखेगा। इस श्रद्धा के साथ तुम निश्चिंत हो सकते हो। अपने जैसे लोग जो एक बीज होता है उसको तो ये पता नहीं होता है जो वहाँ भूल का पेड़ नहीं है, तो इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो कि इससे क्या होगा। ऐसे हिटलर है इतिहास में अपने जैसे जो हो गए वही दर्ज है। हिटलर को अगर कहीं और इतिहास में वही दर्ज है, उसको भूलता है तो क्या वो अपने जैसे ही हो गया था? या अस्तित्व में उसकी भी ज़रूरत है कि एक जीवन को एक अच्छा कोई एग्जाम्पल है तो उसके साथ दूर भी हो जाता है, तो ये बैलेंस भी हो गूढ़ है। कौन जानता है अस्तित्व को हिटलर की जरूरत रही हो? हम तो नहीं जानते। हुआ तो रोक तो किसी ने नहीं लिया। बड़े बड़े बुद्धिमान, विद्वान, साधु, संत सब पड़े हुए थे, रोक तो किसी ने नहीं लिया। हुआ, अच्छा था बुरा था ये हम नहीं जानते, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, ये भी है, सब सच है, लेकिन वो प्रक्रिया तो रुकी नहीं। तो अस्तित्व में कई बार कुछ ऐसा अकल्पनीय और
समझ से परे घटता है, जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपने जैसा ही हुआ ही होगा। ये कौन कह सकता है कि हर आदमी यहाँ बुद्ध होने के लिए ही पैदा होता है? कुछ लोग हिटलर होने के लिए भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि द्वैत की दुनिया है, डुअलिटी की दुनिया है। तो डुअलिटी में दोनों चीज़ें तो रहेंगी ही। अगर इधर सफ़ेद है तो उधर काला भी होगा। द्वैत की दुनिया में दोनों ध्रुव रहेंगे, और दोनों ध्रुव फिर टकरा कर एक दूसरे को ऊर्जा भी देते हैं और एक मार्ग भी देते हैं। कई बार बहुत बुरी घटनाएं हमको उस तरफ ले जाती हैं जिसको अध्यात्म का एक सही ढंग कहें। वो विभीषिका, वो घृणा, वो वैमनस्य, वो द्वेष, वो रक्तपात, वो सब देखकर फिर लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं, इसका क्या हासिल, तो फिर दूसरी तरफ लोग निकलते हैं। हिटलर की चर्चा बहुत हुई, जैसे हमारा बॉलीवुड आजकल हो चुका है, वहाँ कोई सुपरस्टार होना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह अब दुनिया में भी हिटलर जैसा सुपर विलेन होना बड़ा मुश्किल है। अगर हम उसके बाद की दुनिया की गणना करें तो विभीषिका बहुत ज़्यादा उसके बाद भी हुई है। अभी भी जो क्राइसिस चल रही है, चाहे वो आईसिस की हो या और भी जो आतंक की घटनाएं रहीं, उन्होंने भी कम हत्याएं नहीं की, कम अत्याचार, कम रक्तपात, कम खून खराबे की स्थितियां और कम भयावह स्थितियां उन्होंने भी पैदा नहीं करी। लेकिन अब इतना तेजी से सब हो रहा है, इतने कलाकार उसमें बीच बीच में पैदा हो रहे हैं। ये वक्त का दौर है आज का कि एक को हाईलाइट करना बड़ा मुश्किल है। पहले के वक्त में काला सफेद बड़ा साफ साफ दिखता था, लेकिन अभी भी चल रहा है सब। तो अभी भी कहाँ रुकता है? रुकता तो अभी भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे डुअलिटी पे खड़ी हुई घटनाएं हैं, चली ही जाती हैं। लेकिन ये है कि हर घटना दूसरी घटना की तरफ प्रेरित करती है। इंसान की स्वाभाविक जो इच्छा है, बस इसके बीच में जो पेंच है वो ये है कि मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा आनंद की तरफ जाने की है। द्वैत तनाव देता है, द्वैत रहेगा, लेकिन द्वैत के तनाव से जो अद्वैत का पुल है, खिंचाव है, वो सबके प्राणों में है। तो हर व्यक्ति द्वैत से अद्वैत में जाना चाहेगा, और ये द्वैत की टकराहट कभी न कभी उसके अंदर वो तीसरा बिंदु पैदा करेगी, जब वो उस बिंदु पर जाएगी द्वैत से हटकर। तो ये सब चलता रहता है। खून खराबा, रक्तपात बुरा है, लेकिन कभी कभी वो रूपांतरित भी कर देता है। अब जैसे अपने देश में अशोक की घटना देखें। अशोक भी अत्याचारी था, क्रूर था, लेकिन अत्याचारी क्रूर क्या अशोक के पहले नहीं हुए, उसके बाद नहीं हुए, उसके समकालीन नहीं हुए, तमाम हुए। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर धक्का लगा कि ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और वो एक अलग रास्ते की तरफ बढ़ा। तो ऐसे ही वो धक्के किसी न किसी को लगते हैं। एक व्यक्ति का कहीं होना किसी दूसरे व्यक्ति को जगा देता है, चौकन्ना बना देता है। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे ही चलेंगी स्थितियाँ, और इनमें बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। लोग सचमुच में जी अपने स्वभाव को ही रहे हैं। अच्छा कौन, बुरा कौन, अभी देखने में लगेगा कि भाई जो शक्तिशाली है वो अच्छा जान पड़ रहा है, लेकिन वो पीछे पीछे क्या क्या चल रहा है उसके कोई नहीं जानता। उस सब में पड़ने वाला नहीं। सवाल है जब उसमें डील करने का कोई वक्त हो तब उसकी परवाह करें। अभी तो यही परवाह है कि अपने होश को जगाए रखें और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाएं। बुराइयां कितनी भी कोई कर ले, लेकिन देखिए कुछ घटनाएं होती हैं, उनकी अपनी गणित है, उनकी अपनी एक बुनावट है। भारत में तो हम ये भी दावा करते हैं इतने महान लोग, साधु संत हिमालय में सब बैठे बड़ा गवर्न कर रहे, तो वो तो कुछ नहीं गवर्न कर लेते ऐसी घटनाओं को। इससे ही तो ये तय होता है कि घटनाएं होनी ही होती हैं, उनका होना ही अस्तित्व में जरूरी होता है। नहीं तो कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई ताकत उसमें हस्तक्षेप करे
और फिर उसके बाद ही कोई नई धारा पैदा होती है। और यहाँ पर हमारे होने का एक ही ढंग है कि हमेशा कोई ना कोई नई धाराएं पैदा होंगी। तो इंसान को कभी भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, जैसा कई सारे धर्म और कल्ट इसकी दावा करते हैं कि बस हमारी विचारधारा को मानो तो बस सब अच्छा हो जाएगा, सब शुभ हो जाएगा। शुभ शुभ इतना नहीं होता सब कुछ। ये द्वैत पर खड़ी दुनिया है, शुभ है तो अशुभ भी रहेगा। तो ऐसा कभी सोचे ही नहीं दुनिया में सब बदलाव हो जाएगा। भारत ने इसको डिपिक्ट करने के लिए सबसे अच्छा सिंबल चुना। आज की आखिरी बात, शिव का सिंबल भारत में चुना और उनको महादेव हमने कहा, यानी कि सबसे बड़े देव हैं। और सारे जो कंट्राडिक्शन हैं, जो द्वैत है, उनमें डाल दिया। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। खुश हो जाएं सब अच्छा अच्छा, नाराज हो जाएं सब तहस नहस। देवी देवता भी उनके साथ चलते हैं तो भूत प्रेत पिशाच असुर सब उनके साथ चलते हैं, सब उनके मित्र हैं, भक्त हैं, सब उनके साधक आराधक। उनका किसी से भेदभाव नहीं। वो किसी पार्टी में नहीं कि कहें कि भाई हम तो तुम्हारा ख्याल करेंगे। तो अगर पौराणिक कहानियां देखें तो बड़ी रोचक हैं। शिव की जो पौराणिक कहानियां हैं पश्चिम की समझ में कभी पड़ी नहीं, और भारत के लोग भी चूंकि पश्चिम के प्रभाव में उनको समझते हैं तो कभी समझ नहीं पाए। यहाँ दिखाएंगे कभी शिव किसी असुर का साथ दे देते हैं, उनका मन आ जाता है, भाव आ जाता है, जबकि लगता है कि इसका तो साथ नहीं देना चाहिए था, ये तो बड़ा तहस नहस। लेकिन अस्तित्व के रहस्य को हम क्या जानें कि किसके होने और किसके ना होने से क्या फर्क पड़ना है। तो भारत का ये जो स्पिरिचुअल सिंबल है ये बहुत ही गूढ़ है। द्वैत की लीला चलती रहेगी हमेशा, इसलिए निश्चिंत रहें, अपने बारे में सोचें कि हमको क्या चाहिए और हमको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। यही अपने स्वभाव में जीने की बात है। तो दूसरे के स्वभाव में जीने की कोशिश ना करें। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।